राम राम सभी देश और प्रदेशवासियों को। प्रिय बंधुजनों, आज हम कुछ किसान साथियों के बारे में बताना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रिय बंधुओं, आज जो किसान की दशा है वो बिल्कुल दयनीय होती जा रही है। प्रिय किसान साथियों, घबराने की बात तो नहीं है, फिर भी इस बात से परिचित करवाना चाहता हूँ कि आप सभी इकट्ठा होकर के एक समूह, यूनियन, संगठन बना करके अपनी समस्या के बारे में सरकार के पास प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि आज जो किसान की स्थिति होती जा रही है वो बिल्कुल दयनीय होती जा रही है। क्योंकि आज जो किसान अपनी फसल उठाता है, यानी अनाज उठाता है, तो उसको बेचने में उचित दाम नहीं मिलते। इसके दो कारण हैं। किसान की आर्थिक स्थिति का कमज़ोर होना, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि किसान आपस में एक संगठन नहीं कर रहे हैं। तो सभी किसान साथियों ने सबसे पहले तो सरकार के पास ये मुद्दा लेके जाना चाहिए कि हमारी फसल के उचित दाम हम खुद लगा सकें और अपने खेत खलिहान से अपनी फसल की लदाई तुलाई करवा सकते हैं। दूसरी बात, जब किसान किसी व्यापारी आड़ती से ऋण लेता है तो उसके दबाव में आकर के अपने जीवन में बढ़ोतरी नहीं बल्कि निराशा ही देखने को मिलती है। उसको जितना कमाता है उससे ज़्यादा उसका व्यापारी का उस किसान के ऊपर ऋण हो जाता है। तो इसलिए इसमें जो व्यापारी वर्ग है उससे अपील है, किसान पे कम से कम ब्याज दर लगाए, जो पूंजी का ब्याज है उसका कम से कम लगाएं। और बेचारा किसान दिन रात अपने खेत में काम करके खून पसीने की फसल उगाता है, उसका दाम सही लगा करके और उचित दामों पे खरीद ले। वो भी उस किसान के खेत से उसकी फसल उठा दी जाए। क्योंकि किसान के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने खेत से किसी ट्रांसपोर्टर के अंदर, ट्रक के अंदर, गाड़ी ट्रैली के अंदर, जो भी साधन है, कि वो अपने खेत से अनाज डालकर व्यापारी के पास ले जाए। उसका किराया उसके पास नहीं होता देने को। इसलिए किसान आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होता जा रहा है। तो भारत देश के जितने भी किसान साथी सुन रहे हैं या सुनेंगे, आप सभी से नम्र निवेदन यही है कि आप सभी मिलके एक ऐसी
अपनी समिति बनाएं जिससे किसान को किसी प्रकार की हानि ना हो सके। और सरकार से भी निवेदन है कि ये भी किसान की तरफ हर चीज़ से, हर क्षेत्र में ध्यान दें, क्योंकि किसान एक भोला भाला ईमानदार इंसान होता है। इसके पास पैसा बहुत कम होता है। ये तो सिर्फ मेहनत करता है और अन्न पैदा करता है धरती से। इस किसान का और धरती का दोनों का एक ऐसा नाता है जैसा एक माँ बेटे का होता है, क्योंकि किसान के बगैर धरती अधूरी और धरती के बगैर किसान अधूरा। तो इसलिए प्रिय बंधुओं, जन्म जन्मांतरों से किसान अपने खेतों में काम करता आ रहा है और करेगा। तो इसकी दयनीय स्थिति को देखते हुए सरकार से और व्यापारी वर्ग से अनुरोध है कि इसकी स्थिति की तरफ ध्यान दे करके इसकी सिर्फ 2 काम करने में सहायता करें। पहला तो यही है कि इसकी फसल इसके खेत से लाई जाए। दूसरी ये, इस पे जो ऋण लेता है किसान व्यापारी वर्ग से, उसका उचित कम से कम ब्याज दर लेने का काम करें व्यापारी वर्ग, क्योंकि किसान भोला भाला और ईमानदार आदमी होता है और देश के प्रति इसकी बहुत निष्ठा होती है। हमें गौरव से कहना चाहिए कि किसान भारत देश का एक पुत्र है। जय जवान जय किसान। और इस लॉकडाउन के चलते एक छोटी सी बात और भूल गया था। आज 27 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन को हुए। प्रिय साथियों, अपने घरों में रह कर के अपना जीवन सुरक्षित रखें। अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का जीवन सुरक्षित रखें अपने घरों में रह कर के, क्योंकि ये भारत में मैंने तो शायद पहली बार ही देखा है ये लॉकडाउन। पहले पता भी नहीं था क्या होता है, अब तो पता लग गया अपने घरों में रह कर के। आज 27 दिन हो चुके अपने घर में बैठे, कहीं बाहर ना आना ना जाना है। लेकिन इसमें सरकार की कोई कमी नहीं। सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी वक्त के रहते संभल चुके हैं और बहुत देशों से बहुत अच्छी स्थिति है हमारे देश की। तो इसलिए इस कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए इसका सर्कल टूट जाएगा। इसलिए अपने अपने घरों में रह कर के अपना जीवन सुरक्षित रखें और अपना जीवन व्यतीत करें। राम राम।